राम जी पर राजनीति क्यों, भ्रष्टाचार पर चुप्पी क्यों। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। बीजेपी मुख्यालय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज कांग्रेस पर सीधा वार देखने को मिला है। वीबीजी राम जी जन जागरण अभियान के मंच से सीएम ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने में नंबर 1 है, चाहे सीएए हो या फिर ईवीएम हो या फिर एसआईआर हो। अब कांग्रेस को जी राम जी नाम से भी आपत्ति, तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को राम से ही दिक्कत है। पेपर लीक में 400 लोग जेल में है, मगर कांग्रेस बताए ये छोटी मछली है या फिर बड़े मगरमच्छ। मोदी के दौर में भ्रष्टाचार बचेगा या बहेगा, यही आज की सबसे बड़ी बहस। तो सवाल साफ है, कांग्रेस जवाब देगी या फिर भ्रम की राजनीति जारी रहेगी। और चलिए आप चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का आप लोगों से मैं तारुफ करवा देती हूं। राजेश कटारा जी हमारे साथ में बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं और अटल खंडेलवाल जी बतौर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे कुछ ही क्षण में मुखातिब होंगे और एडवोकेट तनुज दीक्षित जी हमारे साथ में बतौर विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से रिएक्शन में लेना चाहूंगी। राजेश कटारा जी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कार्यशाला करते हैं और उसमें जम करके आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पर कि कांग्रेस को पहले ईवीएम से दिक्कत होती है, फिर एसआईआर से दिक्कत होती है, सीईए से दिक्कत होती है, अब वीबीजी राम जी पर दिक्कत है। आखिरकार इतनी दिक्कतें हैं क्यों? देखिए नुपुर जी, इनके पास में कोई जवाब नहीं है। भगवान राम को साथ मिलाते हैं। भगवान राम की हमने कोई आलोचना नहीं की। जिस योजना के लिए त्रायराम आज पूरे राजस्थान या पूरे देश के अंदर हो रहा है, इनको भी पता है वो किस चीज को नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। आप बताइए क्यों नाम बदला इन्होंने? क्या इनको महात्मा गांधी जी से दिक्कत है? क्यों महात्मा गांधी जी का नाम बदलना चाहते हैं? और फिर भी हम नाम की कोई बात नहीं कर रहे। नाम इन्होंने जो रखा वो ठीक है, नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना इस बात से है कि 90% पैसा पहले केंद्र सरकार देती थी, अब ये 60% पैसा देगी। 40% राज्यों को वहन करना पड़ेगा। आप देखिए अब 40% राज्य कहां से वहन करेंगे? आप बताइए। कई राज्य ऐसे हैं वहां पे कोई ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता, तो वो कैसे काम चलेगा? पहले सरकार राज्य सरकार के काम से ही काम मिलता था वहां आदमी के लिए, अब काम नहीं मिलेगा। हमने एक कानून दिया था, हमने एक कानून बनाया था कि आदमी रोजगार मांगेगा उसको रोजगार तुरंत मिलेगा। ये अब 2 महीने तक तो कोई काम ही नहीं मिलेगा उसको। आपने देखा होगा किस तरह से भयावह स्थिति थी जब आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी सरकार ने जो कानून लाया, तो जो शहरीकरण गांव का हो रहा था, गांव का गरीब आदमी शहर के अंदर आ रहा था, गांव में कोई रोजगार नहीं थे, उस समय उन्होंने गांव का पलायन रोका इस कानून के तहत। अब ये उस कानून को बदलना चाहते हैं। केंद्र सरकार तय करेगी कि अब क्या कब काम मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या काम मिलेगा ठेकेदारों के जरिए। ये इस तरह के कानून ला करके क्यों जनता की हवा निकालना चाहते हैं? क्यों नाम बदलना चाहते हैं? जनता को अधिकार दीजिए। जब ये कानून लागू हुआ था आपने देखा होगा, उस समय ये पूरी संसद में जब बहस हुई थी तो किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। तो आज इनको क्या जरूरत पड़ गई? क्या इनको गांधी जी के नाम से इतनी आपत्ति है? क्या देश की आजादी में गांधी जी का इतना बड़ा योगदान था? क्योंकि इनका कोई योगदान था नहीं देश की आजादी में। क्या ये गांधी जी को नाम को इसलिए बुलाना चाहते हैं? गांधी जी से इनको इसलिए चिढ़ मची हुई है कि बार बार गांधी जी का नाम याद आते हैं, लोग देश की आजादी तो याद रखते हैं, देश की आजादी को, तो उस नाम की वजह से बार बार नाम इसका चेंज करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह से भयावह स्थिति और किस तरह से सहायक बनी ये चीजें। अब बोले 2 महीना तक जब किसान काम करेगा, किसान के लिए जब इनको काम नहीं दिया जाएगा। आप देखिए 2 महीना तो वो खत्म हो गए। अब पूर्वी राजस्थान में आप देखो फसल खड़ी हुई है। नरेगा का काम पूरी तरह से बंद है अभी इस समय, क्योंकि वहां काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। वहां पे कहां से काम करेंगे? तो करीब 3-4 महीने उसमें निकल जाएंगे और 2 महीने ये काम नहीं देंगे, 6 महीने का तो काम देंगे नहीं, फिर उसके बाद में कहां से रोजगार दे देंगे? कि इस तरह के कानून ला करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और जनता इसका पूरी तरह से जवाब देगी। आप देखना जिस तरह से ये बैक फुट पर आए हुए, जिस तरह से दल के बाद आज चुनाव नहीं करा रहे, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो,
क्या कोई किसी जिला प्रमुखों के चुनाव हो, किसी तरह की बिल्कुल पीछे हटे पड़े हैं। नुपुर ठीक जी, है, बिल्कुल आप देखना। चुनाव में क्या कुछ असर होगा वो बात की बात है। और चलिए, तनुज दीक्षित जी हमारे साथ में बतौर विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं। तनुज जी, एक बात बताइए, अब जो कांग्रेस से एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रही है वीबीजी राम जी को लेकर के, 45 दिन का इनका आंदोलन है, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है फायदे गिनवाने के लिए कि इस योजना के आखिरकार जो नए योजना लाई गई है मनरेगा का नाम बदल करके, उसके क्या कुछ फायदे हैं। कांग्रेस के अपने तर्क है, बीजेपी के अपने तर्क है, एक का आंदोलन है तो एक का जन जागरण अभियान है। दोनों पिक्चर्स को कैसे देखें? निश्चित रूप से देखिए, मनरेगा को वीजी राम जी करने के बाद में जो है स्कीम, ये एक्ट है। पहली बात, ये पहले भी एक्ट था, 2005 में आया था मनरेगा एक्ट, जिसमें 100 दिन तक का जो है वो निश्चित रूप से रोजगार उसमें सुनिश्चित था। लेकिन अब जो वीबी राम जी जो एक्ट 2025 में लागू किया है, इसके अंतर्गत लगभग 125 दिन यानी 25 दिन अत्यधिक मिल रहे हैं। 125 दिनों तक उसमें रोजगार की वार्षिक गारंटी उसमें सरकार दे रही है। साथ ही देखिए, ढांचे में थोड़ा सा बदलाव किया है। इसमें 60% केंद्र की निधि और 40% निधि जो है राज्यों की रहेगी। ये बहुत विशेष बदलाव है, बहुत आवश्यक बदलाव था, क्योंकि देखिए केंद्र के पास में ऑलरेडी हर राज्य के पास में अलग अलग प्रांतों में काम की बहुत सारी जरूरतें होती हैं, जिसके चलते सारा खर्चा केंद्र के द्वारा वहन करना भी उतना सुनिश्चित होना ठीक नहीं था। लेकिन ये 60-40 के रेशियो से इसमें और तेजी से काम होंगे। कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो केवल राज्य के अधीनस्थ होते हैं और वहीं पर ही उनकी जरूरत होती है। ऐसे में कई राज्यों को इसका फायदा बेशक रूप से मिलेगा। साथ ही एक ढांचे को बदला है, रोजगार को केवल सिर्फ आजीविका तक जोड़ा नहीं है, साथ ही साथ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, दीर्घकालिक खेती की बात करें, बुनियादी काम से जोड़ा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इस तरह के कामों को नहीं जोड़ा गया था। साथ ही पहले जो सिस्टम था वो बहुत बेसिक सिस्टम था। अभी बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके उसको उसके साथ रखा है। और इसके अलावा पंचायत स्तर पे भी जो विकसित ग्राम है, उनकी योजनाओं के साथ में उसको काम करने का भी जोड़ा गया है, उसमें काम करने का मौका दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो पहले मनरेगा स्कीम थी और अब जो बीबीजी राम जी स्कीम है, वो काफी बेहतर और प्रभावशाली दिखाई देती है। जी बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ में अटल खंडेलवाल जी भी मुखातिब हो चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अटल जी। ठीक है, आप लोगों की नीयत अच्छी है और एजेंडा भी अच्छा है, और चलिए कुछ ही देर में अटल जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ में ये बात जो है फिलहाल जारी रखूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश जी, आप एक बात बताइए, जब बीजेपी लगातार कह रही है कि इसमें सब कुछ एड ऑन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो फायदे भी ज्यादा होंगे। जहां पर पहले 100 दिन का रोजगार था मजदूरों को, अब वो बढ़ करके 125 दिन हो चुका है, तो फायदा ही फायदा है, तो फिर इतनी आपत्ति क्यों? देखिए, किस तरह से रोजगार मिलेगा, कितने दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, क्या इन्होंने स्पष्ट कर दिया इस तरह का? तो कल हम रोजगार मांगे, कल रोजगार दे सकते हैं? इसमें कानून में कहीं दिखाया हुआ है इस तरह से? आप बताइए। पहले कानून था इस तरह का, 15 दिन पहले आप रोजगार मांगिए, गारंटेड आपको रोजगार मिलेगा। और 40% पे कहां से बहन करेंगे? आज राज्य सरकार जितनी वैसे ही जूझ रही है। आप बताइए, अब केंद्र सरकार ये तय करेगा। पहले राज्य सरकार और गांव की जो सरकार होती थी वो तय करती थी, अब गांव की सरकार तय नहीं करेंगे, अब दिल्ली वाले तय करेंगे किस गांव में काम होना है, किस गांव में काम नहीं होना, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना। आपने देखा होगा पहले भी, अब जीएसटी का पैसा कितने राज्यों में नहीं दिया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली से तक मोदी सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया, कितना पैसा अटका रह गया। अब ये वही सोचेला व्यवहार होगा, केंद्र से देंगे नहीं देंगे। राजस्थान में आप देखिए 40% पैसा अगर नरेगा को देंगे ये लोग, तो फिर कहां से क्या सुविधाएं कटेंगी? हॉस्पिटलों की क्या स्थिति होगी, स्कूलों की क्या स्थिति होगी, शिक्षा का ढांचा कैसा सुधरेगा? आज भी आप देख रहे हो रोडवेज बसों का ढांचा बिगड़ा पड़ा है, वो भी कहां से आएगा? क्या एक्स्ट्रा इनकम राजस्थान में होगी? किसी भी राज्य में एक्स्ट्रा इनकम होगी? पहले भी तो चल रहा था ये काम, पहले क्या परेशानी थी? बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, गांव में सब लोग खुशहाल थे, हरियाली हो रही थी एक तरह से। नरेगा ने सबको बहुत राजेश जी, अटल जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है अटल जी। कांग्रेस के प्रवक्ता से लगातार हमने बातचीत की है, उन्होंने आपत्ति जताई है कि ठीक है, नीति नियत अच्छी है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ कंफ्यूजन ही है। आप लोग 125 दिन की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए ब्लूप्रिंट क्या कुछ तैयार किया गया है, कैसे किया गया है, वो अभी तक तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई है। और दूसरा सवाल जो लगातार कांग्रेस उठा रही है वो ये है
कि इसमें एक तो राज्य की फ्रीडम कहीं नहीं है, 40% राज्य देगा और केंद्र 60% देगा, राज्य पे कहीं ना कहीं भार जो है वो वहन हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए नुपुर जी, पहले तो कि अब कांग्रेस है वो भ्रम का जाल फैला रही है। ऐसे मानिए वो ये कहना चाह रही है कि भाई गुलाब जामुन तो अच्छा था पर टेढ़ा है, अब इसका क्या उत्तर दिया जाए? ब्लूप्रिंट सिंपल सी बात है कि पहले ये श्रम बेस्ड था, अब ये विकसित, आप ये देखो विकास, ग्रामीण विकास के बेस पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में श्रम जो होगा उसके ऊपर बेस्ड है। 100 दिन दिया गया था पहले, अब 125 दिन है। राज्य की जवाबदारी ज्यादा तय की गई थी, क्योंकि पहले जो मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ ये सब जानते हैं कि उसके अंदर भ्रष्टाचार था, उसके अंदर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की कमी रहती थी, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास 6% ही मद रहता था, तो वो मॉनिटरिंग ढंग से नहीं कर पाते थे। आपने कहीं सुना है किसी भी क्षेत्र में कि वहां पर इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर बना हो? मनरेगा चलते हुए 2006 से आज कितने साल हो गए, कोई भी इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर है क्या वहां पर? कहीं पर कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई बड़ा इन लोगों ने कोई सरकारी इमारत बनाई हुई हो जो कि गांव को बहुत समय तक मदद कर रही हो? इन लोगों का बेसिकली अभी जो है, देखिए बहुत मैं आपको स्पष्ट करूं कि एक बात इसमें बिल्कुल कहा गया कि रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास ये अलग अलग नहीं हो सकता। देखिए ग्रामीण, अब आज की तारीख में ग्रामीणों के पास में मोबाइल आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, सभी तरीके से सब कुछ आ चुका है, तो इनकी अब इनको अर्बन क्षेत्र के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ग्रामीण एक ग्राम दूसरे ग्राम के साथ सहयोगात्मक रूप से इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर भी बनाएगा। अटल जी आपकी बात मानी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के पास इतने अच्छे एजेंडे हैं, टीम है, मकसद है, सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस की योजनाओं को वापस से तोड़ मरोड़ करके पेश करना, आप कोई नई योजना ला देते हैं, आखिरकार उन्हीं योजनाओं को, और ये भी कहा जा रहा है कि क्रेडिट लिया जा रहा है। नहीं, एक और बात बताइए नुपुर जी, अगर ये कह रहे हैं कि हमारी योजना थी, तो हम इस पे कह रहे हैं कि भाई आपकी अगर योजना थी तो हमने उसके अंदर जो भी कमियां थी उसी को तो सुधारा है, और उसमें आप सवालिया निशान क्यों लगा रहे हो? अगर ये कह रहे हैं कि भाई मनरेगा में जो गड़बड़ काम होते थे, आपने देखा कि फर्जी बिल लग जाते थे, फर्जी कार्ड हो जाते थे, लोग किसी और स्टेट में रहते थे और पैसा उठा लिया जाता था। अटल जी, तो सारे थे ना, आगे क्या गारंटी होगी? आगे क्या गारंटी होगी कि ये योजना, देखिए एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, आगे क्या गारंटी होगी कि ये योजना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी, बराबर मॉनिटरिंग होगी और बिल्कुल पाक साफ रहेगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी? देखिए इसके अंदर गारंटी शब्द ऐसे समझने की कोशिश कीजिए नुपुर जी कि अब भारत बदल गया है, विकसित भारत की तरफ हम बढ़ चुके हैं। माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का सपना साकार करने की दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। हम लोग जो युवा हैं और दूसरे जो भारतीय हैं, अब वो अलग तरीके का जीवन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगे हैं। अब एआई टेक्नोलॉजी, अभी देखिए इसके अंदर ही यदि एक सप्ताह के अंदर पैसे दिए जाएंगे ग्रामीणों को इस योजना के अंतर्गत, यदि 2 सप्ताह तक वो पैसे नहीं दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एआई डिजिटल सिस्टम द्वारा उनको मुआवजे के भाई प्रावधान है, वो पूछेगा नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा और वो सैलरी उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। हर चीज अकाउंटेबल है। यहाँ पर राज्य सरकार भी 40% देगी तो अकाउंटेबल हो जाएगी, उनको एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आरोप लगा, कोई भी राज्य सरकारें आरोप नहीं लगाएगी। ठीक है तनुज जी, इंसाफ मजदूरों के साथ में कब हो रहा है? क्या अभी बीजेपी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? क्योंकि हमने देखा जब कांग्रेस जब जिक्र होता है कांग्रेस का, तो लगातार हम ये भी कहते हैं कि ये स्वर्णिम अध्याय रहा जब कांग्रेस मनरेगा लाई। इस तरह की चर्चा काफी जगह पर होती है, लेकिन अब बीजेपी ने पॉजिटिव पॉइंट बता दिए हैं। क्या कुछ ऐड
ऑन किया है और उसमें ये भी कहा जा रहा है बड़ा फायदा होगा। तो आखिरकार फायदा क्या मजदूरों को वाकई में अब ज्यादा मिलेगा? निश्चित रूप से नुपुर जी, मैं कोई डाटा मेरे पास में है, मैं जिसको शेयर करना चाहता हूँ। मनरेगा में सिर्फ स्थायी मजदूरी थी, यानी साल खत्म और आय खत्म, लेकिन वीबीजी राम जी के अंदर रोजगार में सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्लस खेती, पशुपालन, ग्रामीण एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर से भी इसे लिंक किया गया है। पहले 100 दिन तक काम मिलता था, अब 125 दिन काम मिलेगा, यानी ये सीधा सीधा 25 दिन का फायदा है। अब ये योजना के रूप में हम देख रहे हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन ये एक्ट को एक विजन 2047 के रूप में हिस्सा बनाया गया है और रोजगार को जो है डेवलपमेंट गोल्स के रूप में देखा जाने लगा है। अगर मनरेगा में गड्ढे खुदते थे, फिर भरते थे, एसेट्स क्वालिटी वीक होती थी, लेकिन वीबीजी राम जी के अंदर प्री अप्रूव्ड ग्राम योजनाएं हैं, टिकाऊ सड़कें हैं, जल संरचनाएं हैं, कृषि को एसेट्स के हिसाब से देखा है, जीआईएस मैपिंग है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, ऐसे कई सारे सस्टेनेबल पॉइंट्स हैं जिसको हम अगर देखें तो उसके से बेहतर माना जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो फंड्स का होता था, मनरेगा के अंदर फंड्स ऑफन अंडर यूटिलाइज्ड होते थे, यानी वो कभी इस्तेमाल होते थे, कभी नहीं भी होते थे। लेकिन वीजीबी राम जी क्योंकि प्री अप्रूव्ड रहेंगे तो परफॉर्मेंस लिंक्ड होंगे पूरी तरीके से और पंचायत जो है वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम कर सकेंगी। साथ ही साथ वेलफेयर एम्पावरमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये एक लाइन में अगर कहें तो मनरेगा को सर्वाइवल कहेंगे और वीबीजी राम जी को हम ग्रोथ कह सकते हैं। जी ठीक है राजेश जी, आपने भी सुना है, तनुज जी को सुना, अटल जी को सुना, और अटल जी का जो एक सवाल था उसी को मैं आप ही से क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने इसका जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट बताया, वो बताया कि 1 सप्ताह के अंदर मजदूरों को पेमेंट हो जाएगा। यदि मैं कहीं गलत हूं तो अटल जी मुझे टोक दीजिएगा। राजेश जी, 1 सप्ताह के अंतर्गत मजदूरों को पेमेंट होने का दावा किया जा रहा है, और यदि 1 सप्ताह के अंतर्गत नहीं होता है तो दूसरे सप्ताह में डिजिटलाइज एआई के द्वारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मतलब मुनाफा ही मुनाफा है, ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो फिर मजदूरों के हित में ही बात की जा रही है ना। देखिए नुपुर जी, पेमेंट तो हो जाएगा, ये नहीं बताया अटल जी ने काम मिलने की क्या प्रक्रिया है, कितने दिन पहले काम मांगना पड़ेगा, कितने दिन बाद में काम मिलेगा। काम पेमेंट तो तब मिलेगा जब आप उसको काम दोगे मजदूर के लिए, जब आप यहाँ से राज्य से भेजोगे केंद्र के लिए कि उस गांव में ये काम होना है। अटल जी ने कहा कि कुछ काम हुआ ही नहीं, गांव कैसे नहीं हुआ गांव में देखिए। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है आकर के नरेगा योजना बहुत बढ़िया योजना है, गांव का जो जल संरक्षण था वो भी ऊपर आ गया, कितने तालाब बन गए गांव गांव में। देखिए आप ही की बात को अटल जी जवाब दे रहे हैं। जी देखिए एक तो कितने रोडे आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसकी बनाई थी, तो कहाँ बदलने की हुई। और देखिए आप मुख्यमंत्री जी जलाशय बेसिकली 2005 में मैं सरपंच था तब भी मैंने नरेगा का काम कराया। 6 में तो शुरू हुई है मनरेगा, 6 में शुरू हुई है, 2006 में, 5 में कैसे करेंगे? सरपंच नहीं थे तो भी बोल रहे थे इस बात को लेकर। देखिए आप नहीं राजेश जी, ऐसा नहीं है। राजेश जी, आप ही की बात का जवाब अटल जी। राजेश जी, पहली बात तो मनरेगा कब शुरू हुई थी? मनरेगा कब शुरू हुई थी? आप कह रहे 2005 में आप सरपंच थे, मनरेगा कब शुरू हुई थी? आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था, विधानसभा में पूछा ना आपने। अरे सर फिर वही बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2006 में। अच्छा चलिए अब सुनिए, ये भी एक राजेश जी सुनिए, चलिए छोड़िए, है ना, ये बात नहीं करते हैं। राजेश जी, जो आप कह रहे हैं कि हर चीज दिल्ली से होगी, केंद्र से होगी, नहीं, ये सब भ्रम की बात कर रहे हो। हर चीज, हर एक चीज ग्राम पंचायत से, ग्राम मुख्यालय से तय होगी, और जो आसपास के गांव है उन सबकी समग्र होकर जिले में जाएगी, स्टेट में आएगी, और दिल्ली के, ठीक है, ये एक बड़ा स्वरूप है। और सुन लीजिए, भ्रम मत फैलाइए, गांव से ही शुरू होगी। ठीक है अटल जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, ठीक है, एक मिनट राजेश जी, 1 मिनट। अटल जी, आप कह रहे हैं भ्रम फैला रही है कांग्रेस। एक बात का जवाब दे दीजिए, जो लगातार कांग्रेस का दर्द रहा है कि भाई बीजेपी को मजदूरों का जो हित याद आया है वो पूरे 2 साल के बाद में याद आया है। 2 साल में इन्होंने मजदूरों के लिए क्या कुछ किया, अचानक से मजदूरों की इतनी परवाह। जी जब भी कोई अधिनियम या बिल आता है उसके पहले बहुत सारे काम होते हैं, वो काम बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं।
भले वो सर्वे का काम हो, इंस्पेक्शन का काम हो, सवाल जवाब हो, उसका नीति निर्धारण भी ऐसे नहीं होता नुपुर जी। उसके लिए पूरी कमेटी होती है, जांच होती है। इस अगर अधिनियम को लाने के पक्ष में क्या जाएगा, विपक्ष में क्या जाएगा, इससे क्या रियल डेवलपमेंट होगा, इसकी परेशानियां क्या होगी, ये सब जब तय हो जाटा है तब जाके वो बिल बनता है, अधिनियम का रूप लेता है, पास कराया जाता है। अटल जी, आप एक बिल बता दीजिए सर्वसम्मति से पास हुआ हो आपका, क्या आपका सबने क्या कह रहे हैं? ठीक है तनुज जी, मैं आपके पास में आऊंगी। एक अंतिम रिएक्शन संक्षिप्त में बताइएगा। ठीक है, कांग्रेस के अपने तर्क है, बीजेपी के अपने तर्क है, लेकिन इस योजना के तहत ये कहा जा रहा है, जगह जगह पे चर्चा है कि कांग्रेस को इस बात का क्या डर है, जो वोट बैंक की राजनीति जो है, वोट बैंक जो है उनका थोड़ा कम हो जाएगा और बीजेपी इससे फायदा लेने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस चर्चा में कितनी सच्चाई है? सवाल किससे है? तनुज जी, आप ही से। जी, निश्चित रूप से देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर ये है कि फायदे से ज्यादा स्कीम, कोई भी एक्ट अगर लागू हुआ है तो देखिए, अब एक्ट एक बार संशोधित होते हैं, बन जाते हैं, तो एक्ट के अपने खुद के फायदे होते हैं। अब आप एक्ट में संशोधन होने के बाद में, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत से ही पारित होते हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद पारित होते हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर समस्त सदस्यों की स्वीकृति दी गई है। अगर हम बात करें तो मनरेगा के अंदर प्योरली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क था, लेकिन वीबीजी राम जी के अंदर अनस्किल्ड प्लस सेमी स्किल्ड प्लस स्किल्ड तीनों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है, जो कि अपने आप में बेहद बड़ी बात है। ठीक है तनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ही बेबाकी के साथ में चर्चा को रखा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरह से कांग्रेस मनरेगा लेकर के आई और उस दौरान काफी फायदे भी गिनवाए, और अब बीजेपी का कहना है, वीबीजी राम जी भी जो है मजदूरों के हित में है और बोनस ही बोनस है, क्योंकि जहां पर 100 दिन पहले रोजगार मिलता था, अब 125 दिन हो चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये योजना मजदूरों के तकदीर और तस्वीर को बदल के रख देगी? आपका क्या कुछ कहना, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।